एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था। वो तत्कालीन सांसद चार्ल्स ब्रैडलॉ के नेतृत्व में स्वतंत्र विचार और कट्टरपंथी आंदोलनों में शामिल थीं। एनी बेसेंट श्रमिक संघ, राष्ट्रीय शिक्षा, महिलाओं को मतदान का अधिकार और जन्म नियंत्रण जैसे अग्रणी विचारों की पक्षधर थीं। 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हुई, जो कर्म और पुनर्जन्म के हिंदू विचारों पर आधारित एक धार्मिक आंदोलन था। उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व किया। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई और उन्हें यहाँ की मिट्टी से प्यार हो गया। वे महिलाओं की स्वतंत्रता, शिक्षा और विशेष रूप से उनके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के पक्ष में खड़ी थीं। महात्मा गांधी ने एक बार एनी बेसेंट के बारे में कहा था, उन्होंने भारतीय लोगों को गहरी नींद से जगाया है। उन्होंने लोकमान्य तिलक के साथ 1916 में होम रूल लीग की सह स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में लोकतंत्र और साम्राज्य के भीतर प्रभुत्व के लिए अभियान चलाना था। जून 1917 में ब्रिटिश साम्राज्य ने एनी बेसेंट को जब गिरफ्तार किया तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका कड़ा विरोध किया। सितंबर 1917 में जब बेसेंट को रिहा किया गया तो देश भर से लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। बाद में दिसंबर 1917 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। एनी बेसेंट ने 1916 में दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह, बनारस के महाराजा प्रभु नारायण सिंह, मदन मोहन मालवीय और सुंदरलाल की सहायता से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। बाद में उन्होंने 1922 में हैदराबाद राष्ट्रीय कॉलेजिएट बोर्ड भारत की स्थापना में भी सहायता की। 20 सितंबर 1933 को चेन्नई में एनी बेसेंट का निधन हो गया। रघुपति वेंकट रत्नम नायडू का जन्म 1 अक्टूबर 1862 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। उनके पिता रघुपति अप्पाया नायडू सेना में सूबेदार थे और वे चंद्रपुर में रहते थे। इससे रघुपति वेंकट रत्नम को हिंदी, उर्दू और फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिली। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक किया। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से एमए और एलटी पूरा करने के लिए आगे की शिक्षा जारी रखी। रघुपति वेंकट रत्नम ने लोगों को ईमानदार नागरिक के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए 1891 में सामाजिक शुद्धता संघ की स्थापना की। उन्होंने छुआछात के उन्मूलन और अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए काम किया और उनके लिए एक अनाथालय तथा एक छात्रावास की स्थापना की। रघुपति वेंकट रत्नम ने आंध्र में देवदासी प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रयास किए और काफी हद तक इसमें सफल भी हुए। रघुपति वेंकट रत्नम ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने आंध्र में ब्रह्म समाज आंदोलन को आगे बढ़ाया। इन सभी सामाजिक सुधारों के कारण उन्हें वीर सलिंगम पंथुलु के बाद आंध्र के दूसरे महान समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। रघुपति वेंकट रत्नम ने 26 मई 1939 को अंतिम सांस ली।